बहुत समय पहले हिमालय की वादियों में एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। उस गांव में आदित्य नाम का एक युवक रहता था। आदित्य मेहनती तो था, लेकिन हर बार जब वह कोई काम शुरू करता तो बीच रास्ते में ही हार मान लेता। उसे लगता कि किस्मत उसके साथ नहीं है। धीरे धीरे उसके मन में नकारात्मकता घर कर गई। एक दिन वह थक हार कर गांव से बाहर निकल गया और सोचने लगा, काश मुझे कोई रास्ता दिखा दे, कहीं से आशा की किरण मिल जाए। चलते चलते वह पहाड़ों के बीच बसे एक प्राचीन शिव मंदिर पहुंच गया। वहां चारों ओर शांति थी। उसने देखा कि एक बूढ़ा साधु शिवलिंग पर जल चढ़ा रहा था। आदित्य ने पूछा, बाबा, आप रोज इतने कठिन रास्ते से जल लेकर यहाँ क्यों आते हैं? क्या भगवान को आपकी इस मेहनत से कोई फर्क पड़ता है? साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, फर्क भगवान को नहीं, मुझे पड़ता है। यह यात्रा मुझे धैर्य सिखाती है, हर कदम मुझे मजबूत बनाता है। भोलेनाथ तो अनंत हैं, उन्हें कुछ भी चाहिए ही नहीं, लेकिन जब हम तप, त्याग और श्रम करते हैं, तब हमारे भीतर की आलस, डर और कमजोरी दूर होती है। यह सुनकर आदित्य चुप हो गया। भोले बाबा का आशीर्वाद रात को आदित्य मंदिर में ही ठहर गया। स्वप्न में उसे भोले बाबा के दर्शन हुए। भोलेनाथ ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, दुनिया में कोई भी काम कठिन नहीं है। कठिनाई केवल मन की शंका और हार मानने की आदत है। जैसे गंगा की धारा चट्टानों से टकराकर भी अपना रास्ता बना लेती है, वैसे ही इंसान को भी संघर्ष करते रहना चाहिए। तुम्हें चाहिए कि हर काम की शुरुआत श्रद्धा से करो और अंत धैर्य से। सफलता स्वतः तुम्हारे चरण चूमेगी। आदित्य जब सुबह उठा तो उसका मन बदला हुआ था। अब उसमें एक नई ऊर्जा थी। गांव लौटकर बदलाव आदित्य ने गांव लौटकर अपने खेत में काम शुरू किया। पहले ही साल कई बार फसल खराब हुई, बारिश भी ठीक से नहीं हुई, लेकिन इस बार उसने हार नहीं मानी। दिन रात मेहनत की, खेत सुधारे, मिट्टी को उर्वर बनाया। धीरे धीरे उसका खेत गांव का सबसे उपजाऊ बन गया। लोग हैरान थे। उन्होंने पूछा, आदित्य, यह चमत्कार कैसे हुआ? आदित्य ने मुस्कुराकर कहा, यह कोई चमत्कार नहीं, यह भोले बाबा की दी हुई सीख है। अगर इंसान अपने डर और आलस को हटा दे तो उसके अंदर असीम शक्ति है। धीरे धीरे आदित्य का नाम पूरे इलाके में फैल गया। लोग उसे भोलेनाथ का सच्चा भक्त कहने लगे। 1. आशीर्वाद के लिए शिव जी अपने भक्तों को भक्ति, शक्ति, ज्ञान और शांति का वरदान देते हैं। 2. कष्ट दूर करने के लिए कहा जाता है कि भोलेनाथ की पूजा से जीवन के दुख, रोग और बाधाएं कम होती हैं। 3. सच्चे मार्ग के लिए शिव ध्यान और तपस्या के देवता हैं। उनकी उपासना से मन स्थिर होता है और जीवन में सही दिशा मिलती है। 4. मोक्ष के लिए शिव जी मृत्यु और जन्म के चक्र से मुक्ति देने वाले हैं। कैसे मनाना चाहिए? 1. श्रद्धा और सच्चाई से शिव को भव्यता नहीं, बल्कि सच्चे मन की भक्ति प्रिय है। 2. AUM नमः शिवाय का जाप, यह महामंत्र है जो शिव का स्मरण कराता है और मन को शांति देता है। 3. बिल्वपत्र, बेलपत्र अर्पित करें। शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र चढ़ाना अत्यंत शुभ माना जाता है। 4. सोमवार व्रत, सोमवार शिव जी का दिन है। इस दिन उपवास रखकर पूजा करने से विशेष फल मिलता है। 5. ध्यान और भजन, शांत चित्त होकर ध्यान लगाना या शिव के भजन गाना भी उन्हें प्रसन्न करता है। असली बात यह है कि शिव को मनाने का सबसे अच्छा तरीका है सरल हृदय से प्रार्थना करना और अपने कर्मों को पवित्र रखना। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट में अपनी राय दें और चैनल ज्ञान स्टोरी हब को सब्सक्राइब करना ना भूलें।